नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके घर में माता जी का वास है। पहला संकेत दोस्तों, नवरात्रि में हम सभी के घर में गरबा होता है और गरबे के अंदर हम एक दीपक जलाते हैं। तो दोस्तों, खासकर आप देख सकते हैं कि अगर वह दीपक बिना किसी कारण अचानक से मंद पड़ने लगे तो समझ ले कि आपके अंदर कुछ नकारात्मक है, घर में ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो सुबह शाम कपूर और गुग्गल की धूप करें, इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दूसरा संकेत, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब भी आप किसी मंदिर में दीपक जलाएं तो देखें कि लौ सीधी हो और लंबी लौ आसमान की ओर हो। यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक जा रही है। ऐसा अवलोकन आप दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सुबह के समय नारियल, हंस या कमल का फूल दिखाई दें तो समझें आप पर मां दुर्गा की कृपा बरसने वाली है और जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। स्वप्न शास्त्र अनुसार सपने में नारियल देखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नारियल एक दैवीय फल है। इसलिए नारियल देखने से आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही आपको व्यापार में तरक्की मिल सकती है। स्वप्न में हंस के दर्शन करने से विद्या व धन की प्राप्ति होती है। मूर्ख मनुष्य के सपने में यदि हंस आता है तो वह विद्वान हो जाता है। परीक्षा के समय सपने में हंस दिखाई दे तो यह और भी शुभ माना जाता है। सपने में हंस देखने को विद्या प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान सुख, राज सम्मान आदि का संकेत समझा जाता है। अगर आपको सपने में कमल दिखता है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में कमल देखने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर होने वाली है। इसके अलावा सपने में लाल रंग का कमल दिखने का मतलब है कि आपको आपके पार्टनर का साथ और खूब सारा प्यार मिलेगा। तीसरा संकेत, जब भी आप अपने मंदिर में हाथ जोड़कर कोई काम करते हैं और वह काम कुछ ही दिनों में सफल हो जाता है तो यह पक्का संकेत है कि माता जी सचमुच आपके मंदिर में विराजमान है। ऐसे में व्यक्ति को नियमित रूप से सच्चे मन से माता जी की पूजा करनी चाहिए ताकि माता जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। चौथा संकेत, भले ही आप नियमित रूप से मंदिर की साफ सफाई नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर मंदिर बेहद खूबसूरत दिख रहा है तो यह भी इस बात का संकेत है कि माताजी आपके द्वार पर विराजमान है, क्योंकि जिस भी मंदिर में माताजी विराजमान होती हैं वह मंदिर हमेशा साफ सुथरा है। अगर आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो भी आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होने लगता है। पांचवा संकेत, घर में माता की कृपा बनी रहती है। यह घर में बहुत अच्छी बात है कि घर में चल रही आरती या पूजा के दौरान कभी भी घर के मंदिर का दीपक नहीं बुझता। इसलिए दोस्तों, खासकर जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अगर बीच में किसी कारण से दीपक बुझ जाता है तो समझ जाइए कि माताजी आपसे नाराज हैं। और इसके विपरीत जब भी आप मंदिर में दीपक जलाएं, अगर आप पूजा के अंत तक पूरी तरह चलेंगे तो समझ जाएंगे कि उस घर में मां की कृपा बनी हुई है। छठा संकेत, जिस घर पर माता जी की कृपा होती है उस घर में हमेशा खुशी का माहौल रहेगा। तो दोस्तों, खासकर अगर घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो समझ लीजिए कि मां आपसे नाराज है, इसलिए घर में सुख शांति नहीं है। ऐसे में नियमित रूप से माता जी की सेवा पूजा करें और सच्चे मन से कामना करें, घर में सुख शांति बनाए रखें और सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सातवां संकेत, अगर आपको कभी किसी दोस्त के घर के आंगन में छछूंदर दिख जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर पर मां लक्ष्मी जी की कृपा है, जिससे आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में छछूंदर दिखाना शुभ माना जाता है। आठवां संकेत,
अगर आपके घर में दोस्त कोई बुजुर्ग लोग हैं और वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, अगर दीपक और धूप बत्ती जलती है तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता जी की भी कृपा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बूढ़े लोग नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और परिवार हमेशा सुख समृद्धि की राह पर चलता है। नवा संकेत, यदि किसी नियमित समय पर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई बेजुबान जानवर आकर खड़ा हो जाता है, जैसे गाय या कुत्ता आदि, तो समझ ले कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। इस प्रकार का जानवर हमेशा वहां आकर्षित होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। वे नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। इसलिए ऐसे में अगर आपके दरवाजे पर कोई बेजुबान प्राणी खड़ा हो तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको दोगुना फायदा होता है। 10वां संकेत, माता जी की तस्वीर को हाथ जोड़कर सच्चे मन से देखें। अगर उस तस्वीर में आपको एक अलग ही ऊर्जा नजर आए या फिर आपको माता जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ ले कि माता जी की कृपा है। ऐसे में आप इस बात को अपने मन में ही रखें, किसी को ना बताएं और सच्चे मन से माता जी का आभार व्यक्त करें। 11वां संकेत, सपने में अगर आपने श्रृंगार किए माता रानी को देखा है तो ये शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, सकारात्मकता का वास होगा। आने वाले समय में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माता दुर्गा का मंदिर देखना शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सपने में माता की मूर्ति देखना भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। व्यापारियों को नई डील्स मिल सकती है जिसमें मुनाफा हो सकता है। जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपने सपने में मां दुर्गा को शेर पर सवार देखा है तो इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि भविष्य में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मां दुर्गा को लाल वस्त्र में देखना शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। तरक्की के द्वार खुल सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। वहीं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। सपने में मां दुर्गा का मंदिर देखना भी काफी शुभ माना जाता है। काफी समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलें से निजात मिलेगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में मां पार्वती के दर्शन होते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको सफलता हासिल होने वाली है। यानी आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह आपके बदलते भाग्य का संकेत है। इसके अलावा आपको बिजनेस या नौकरी के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।